वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। फ्रेंड, 14 जून को बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया। अगर आपको याद हो तो ये जो पॉइंट था, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है और ये यहाँ पर आती है, रिजेक्शन खाती है, तो हमें यहाँ से एक सी बाइंग करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट आई, एक रिजेक्शन कैंडल ये फॉर्म हुआ और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके ये नीचे गई और हमारा SL 50 पॉइंट का चला गया। ये मैंने आपको कहा था, ये इस कैंडल के नीचे हमें SL लगाना, वो जो कि यहाँ पे SL हिट हो गया। जब हम सेटअप कोई क्रिएट करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं, तो हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए। अगर ये यहाँ से SL गया तो हमारा 50 पॉइंट का, लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्स जाता तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता। कोई भी ट्रेड, कोई भी प्लानिंग हमारी 100% एक्यूरेट कभी नहीं होती। उसमें 70% ही चांसेस होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा प्लान किया है तो वो बहुत अच्छा होगा, तो 70% ही उम्मीद होगी कि वो सही जाएगा। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा कि आप SL भी खा सकते हैं, और SL एक पार्ट ऑफ ट्रेड है। इसके बिना कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, और हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और प्रिपेयर रहना का मतलब ये है कि रोज़ SL नहीं खाने, हमें अच्छा सेटअप बना के, हमारा सेटअप जो है हमारा ट्रस्टफुल है, हमें पता है ये काम करता है, तो अगर कभी SL हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर एक्सेप्ट करो और उस पर स्टिक रहो। ऐसे सेटअप टू सेटअप, अलग सेटअप पे जाओगे फिर वहाँ पे भी SL होगा, कुछ मतलब नहीं है उसका। क्या होगा कि आपने कुछ चीज़ आजमाया, उसने 3 बार आपको प्रॉफिट दी, चौथी बार वो SL हिट कर दिया, तो आपको क्या लगा, यार ये गलत है। फिर आप किसी दूसरी चीज़ में जाओगे, फिर वो उसका भी SL हिट हो जाएगा, फिर आपको उसको लगेगा अरे यार ये भी गलत है। फिर आपको लगेगा सब गलत ही है। ऐसा होता नहीं है। कोई भी सेटअप है, हर एक की अपनी अपनी अच्छी एक्यूरेसी है। सबकी एक्यूरेसी 70 से ज़्यादा किसी की नहीं है। तो आप किस में भी रहोगे तो आपको 7 ट्रेड अगर सही जा रहे हैं तो 3 ट्रेड गलत भी जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये हो गई साइकोलॉजी की बात। चलिए अब जानते हैं कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, हमें उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। ये देखिए, आज मार्केट क्या की है, ये ऊपर ओपन हो के इसने इधर आया, थोड़ा सा इसने इस लाइन को रिस्पेक्ट किया, बाद में इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने अवॉइड करने कहा था, तो ये इतना नीचे आई, फिर ये लाइन पे आई और यहाँ पे ही इसने क्लोजिंग दी है। अगर हम इसे देखें तो अब ये इस रेंज में जो थी, जो प्रीवियस रेंज था हमारा, ये उसके आसपास ही है। 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो रेंज है ना, अब मार्केट इस रेंज में है, इसको हटाते हैं। अब हमें ये जो रेंज, ये एक, इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर लेना है तो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बड़ा मूवमेंट तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये इस रेंज को ब्रेक करे, ऊपर जाए। तो चलिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम ये इस तरह का कुछ पैटर्न बने, इस तरह मार्केट कुछ टाइम होल्ड करे, तो फिर हम उसके हिसाब से जहाँ भी जाएगी उसके बाद सी, यहाँ ब्रेक हुई तो बी, ये रहेगा फ्लैट ओपनिंग के बाद। फ्लैट ओपनिंग में अगर ये यहाँ पर आती है, तो एक बार ये डिसाइडिंग लाइन होगा 34,800, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया था, तो ये नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर होल्ड करेगी, और होल्ड करके ये जिस तरफ भी जाएगी उस तरफ हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर ये गैप अप ओपन होती है, गैप अप में मतलब कि यहाँ कहीं ओपन होती है, तो ये जो लेवल्स हैं, ऊपर बहुत सारे बैरियर्स हैं, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ से रिजेक्शन खा सकती है, यहाँ पर रिजेक्शन खा सकती है, यहाँ पर रिजेक्शन, मतलब आपको 300 पॉइंट के अंदर ही 3 बैरियर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सी के लिए बैठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बस ये कर सकते हैं हम कि यहाँ से रिजेक्शन खाए, जहाँ कहीं से भी रिजेक्शन खाएगी, जैसे ये प्रीवियस डे का हाई है,
प्रीवियस डे का हाई जो है इसके ऊपर जाए तो हम यहाँ से थोड़ा सी के लिए बैठ सकते हैं, छोटे पॉइंट के लिए। ज़्यादा पॉइंट तभी बैठेंगे जब वो ऊपर का रेंज ब्रेक हो, लेकिन इसके ऊपर जाती है तो हम सी के लिए बैठ जाएंगे। हमारा पहला टारगेट ये होगा। ये गैप अप की बात है। अगर यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो हम यहाँ से पी के लिए भी बैठ सकते हैं। बड़ा मूवमेंट जब ये ब्रेक होगा लेवल तभी देखने को मिल सकता है। ये गैप अप हो गई। गैप डाउन में क्या करना है, गैप डाउन में मतलब इसके नीचे अगर होती है तब थोड़ा सा ये यहाँ पर जाए तो यहाँ से हमें एक सी बाइंग का मौका मिल सकता है, यहाँ से या इस ट्रेंड लाइन से। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से है ये भी मैंने आपको बताया था, फिर से दिखा देता हूँ मैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और ये जो दो बॉटम्स हैं इनको मिलाया हुआ है मैंने, देखिए ये इसे टच किया, इसे टच किया, इसे टच किया, ये 3 टच को लेके मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अगर ये फिर से यहाँ पर आता है तो हमें एक अच्छा यहाँ से सपोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ से सी बाइंग का मौका मिल सकता है। ये हो गई तीनों सिनेरियो की बात। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई आपको किसी चीज़, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो हमसे चाहिए, कुछ आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं, तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू।